and Jain student. Welcome once again to your own channel, Sir Tarun Rupani. This channel is dedicated for ICSE students of class 9th and 10th. 9th के स्टूडेंट्स का हमने बैच नाम दिया है राइजिंग स्टार्स और 10th के स्टूडेंट्स हैं मेरे सुपरस्टार्स। तो इस साल सुपरस्टार स्टूडेंट्स का 2022-23 बैच इज रॉकिंग बैच, क्योंकि इस बैच को अब सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम देना है। लास्ट ईयर तक कोरोना के स्टूडेंट्स को 2 बार बोर्ड एग्जाम सेमेस्टर वाइज 2 बार देना पड़ रहा था, आपको देना पड़ेगा सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम्स। इसके एडवांटेज तो हैं कि आपको एक बार जम के तैयारी करनी है, पर मैं आपको अब बताने जा रहा हूं हिस्ट्री में क्या पढ़ें क्या छोड़ें इस सेशन 22-23 में। ये वीडियो पूरा साल भर आपको काम आने वाला है। ये एक वीडियो आपको बता देगा आपके पूरे सिलेबस का हाल। अब आपको मैं सीधे स्ट्रेट अवे ले चलता हूं सिलेबस की ओर। सिलेबस का लिंक भी मैं आपको आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब मैं आपको कैमरे के साथ ले चलता हूं बुक की ओर। मैंने पेज वाइज आपको मार्क कर दिया है। सबसे पहला टॉपिक होगा कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये टॉपिक आपको डिटेल में करना है। इसमें आपको पॉलिटिकल कॉजेज हैं, ये करना है। पॉलिटिकल कॉजेज के बाद आपको पॉलिटिकल कॉजेज के सारे पॉइंट्स, ईच एंड एवरी पॉइंट करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज आपको सोशियो रिलीजियस कॉजेज है, ये भी आपको डिटेल में करना है। अगला आता है इकोनॉमिक कॉजेज, ये भी आपके लेटेस्ट सिलेबस में है, आपको इसको पूरा करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मिलिट्री कॉजेज, और इसको भी आपको डिटेल में करना होगा। तो क्या नहीं करना है ये भी तो बताना है। तो इमीडिएट कॉज आपको नहीं करना है, बट कंसेप्ट के लिए आप समझ जरूर लीजिएगा कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुआ। मंगल पांडे की कहानी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और किस तरह से बिगनिंग ऑफ अपराइजिंग हुआ ये सब। और यहाँ तक कि इवेंट्स नहीं है आपके सिलेबस में, नॉट इन द सिलेबस है। आप देख रहे हैं मैंने पूरा कट लगा करके आपको शो करने की कोशिश की है। कोई भी इवेंट्स ऑफ द वॉर आपको नहीं है। कॉन्सिक्वेंस भी आपको बहुत डिटेल में नहीं है। सिर्फ कॉन्सिक्वेंस का पहला हिस्सा एंड ऑफ द कंपनी रूल है, और क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन को न ध्यान देकर आपको सिर्फ पढ़ना है चेंजेस इंट्रोड्यूस इन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो क्वीन विक्टोरिया का कुछ पॉइंट्स आप इसमें से कर सकते हैं, क्वीन विक्टोरिया का। और बाकी पॉइंट्स एंड ऑफ द मुगल एंड पेशवा या रिलेशन विथ प्रिंसली स्टेट्स, ये सारे पॉइंट्स नहीं है। थोड़ा आप चेंज ऑफ आर्मी का, चेंज इन द आर्मी को पढ़ सकते हैं, क्योंकि चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन में आर्मी भी आती है बस। और लास्ट टॉपिक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यह सब नहीं है। ड्रॉबैक ऑफ द वॉर नहीं है। इवन नेचर ऑफ द वॉर भी टॉपिक नहीं है। तो इस तरह से फर्स्ट चैप्टर को हमने एंड कर लिया। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप ज़रूर देखिएगा, जो टॉपिक आपने देखा। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, फैक्टर्स अराइजिंग ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म या सिंपली ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। इस चैप्टर में फैक्टर्स प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म को आपको करना है। आपको इसको समझने के लिए बस टॉपिक करना है, आगे ये सब पार्ट नहीं करना है इसके। जैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, नहीं करना है। आपको रिप्रेसिव पॉलिसीज़, कॉलोनियल पॉलिसीज़, ये जरूर करना है। देखेंगे कि इसमें लॉर्ड लिटन के द्वारा किए गए रिप्रेसिव मेजर्स को स्टडी करना है। और सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मूवमेंट, ये भी आपको डिटेल में करना है। राजा राम मोहन रॉय पहले, इनका कंट्रीब्यूशन पढ़ना है। याद रखिएगा सिर्फ 2 कंट्रीब्यूशंस ही इनके याद करने हैं, एनी 2 कंट्रीब्यूशंस। और क्या करना है आपको, ज्योतिबा फूले जी का 2 कंट्रीब्यूशन करना है। और क्या करना है, आपको पढ़ना है रोल ऑफ प्रेस।
रोल ऑफ प्रेस आपको आना चाहिए। और रेस्ट ऑफ द टॉपिक जैसे प्रीकर्सर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कट है, नहीं पढ़ना है। आपको फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को समझना है, इसका आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। और क्या करना है, कांग्रेस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, है ना, एक ही चीज़ है, अगर पूछेगा तो आपको इसको करना है। और सेशंस ऑफ द कांग्रेस नहीं करना है सिवाय फर्स्ट 2 सेशंस के, सिर्फ फर्स्ट 2 सेशन की स्टडी करनी है कांग्रेस की। पहला सेशन जो कि बॉम्बे में हुआ था और दूसरा सेशन जो कि कोलकाता में हुआ था, बस। आगे के सेशंस जो है मैंने कट कर दिए, देखिए सूरत सेशन हो गया, है ना, लखनऊ सेशन होगा, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ फर्स्ट 2 सेशंस हैं। लगा दिया मार्क आपने यहाँ तक। चलिए आपको ले चलते हैं अब 3rd चैप्टर में, आपके नाम है द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। चलिए इनमें अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड करना है, आपको डिटेल कुछ नहीं पढ़ना है। इनका लीडर्स का नाम पता होना चाहिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो इनके बिलीव्स नहीं पढ़ने हैं, कट लगा दिया मैंने। डिमांड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट नहीं करना है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स नहीं करना है, डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स ये सब नहीं करना है। तो करना क्या है, हाँ, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है इतना कट 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 देख करके कि सिलेबस इतना कम है, तो लाइक बटन इसके लिए बनता है मेरे लिए, तो एक जोरदार लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी हिस्ट्री अब में मन लगे। हाँ, जब कुछ चीज़ें कट जाती है सिलेबस से, सच बताना अच्छा लगता है ना, रिड्यूस सिलेबस देख के सबको अच्छा लगता है। तो मेथड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट आपको अच्छे से करना है। इसमें 2 मेथड है, फर्स्ट सेट ऑफ मेथड्स है और सेकंड सेट ऑफ मेथड्स है, दोनों करने हैं। आगे अचीवमेंट्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट नहीं करना है, और क्रिटिसिज्म भी आपको सिलेबस में नहीं है। और क्या करना है आपको प्रोमिनेंट लीडर्स, जो 3 प्रोमिनेंट लीडर्स हैं अर्ली नेशनलिस्ट में, जैसे दादा भाई नेहरू जी, इनके बारे में थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बस पता होना चाहिए, और इनके बस 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस जानने हैं, सिर्फ 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस। सिमिलरली गोपाल कृष्ण गोखले जी का भी सिर्फ 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस करने हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का, हाँ, इनका भी सिर्फ 2 कॉन्ट्रीब्यूशन करना है। आप इतने सारे टॉपिक्स देख रहे हैं, आप सिर्फ 2 कॉन्ट्रीब्यूशन लर्न कर लीजिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। मैं आपको इन सब के लेसन वीडियोस देता रहूँगा अब लगातार। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, 4th चैप्टर आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है, सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें पार्टीशन का स्कीम नहीं जानना है, हाँ, बेसिक कंसेप्ट आप जान जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि पार्टीशन क्या हुआ और पार्टीशन किस रूप में हुआ, बट आपको कॉजेज़ ऑफ पार्टीशन ज़रूर जानना है। और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रोल था, उनका क्या व्यू पॉइंट था, और इंडियन नेशनलिस्ट का क्या व्यू पॉइंट था पार्टीशन का, ये ज़रूर पढ़ना है। एंटी पार्टीशन मूवमेंट आपके सिलेबस से कट चुका है। पीपल्स रिएक्शन नहीं करना है। इम्पैक्ट ऑफ द पार्टीशन एकदम नहीं करना है, इम्पैक्ट भी नहीं करना है। सूरत स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस एकदम नहीं पढ़ना है, आप बड़ा सा क्रॉस देख सकते हैं। असर्टिव नेशनलिस्ट कौन है, नहीं पढ़ना है। कॉजेज ऑफ राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट, जी इसको भी नहीं देखना है। तो करना क्या है, ये सब पार्ट, सारे कॉजेज जो हैं आपको कटे हुए मिलेंगे, देख सकते हैं आप, नेक्स्ट पेज भी कटा हुआ है। मेन ऑब्जेक्टिव्स बस करने हैं, है ना, क्या पढ़ना है आपको, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट और मेथड्स ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट पढ़ना है। इनके मेथड जिसमें आप स्वदेशी, बायकॉट, नेशनल एजुकेशन, है ना, पैसिव रेजिस्टेंस, रिवाइवलिज्म, पर्सनल सेक्रीफाइस, मास इन्वॉल्वमेंट, ये पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, कंपैरिजन करना है आपको, हाँ, कंपैरिजन बिटवीन दी असर्टिव, मतलब अर्ली नेशनलिस्ट एंड असर्टिव नेशनलिस्ट, ये आपको टॉपिक करना है। लास्ट में इस चैप्टर में से आपको ये टॉपिक भी नहीं करना है, हाँ, अचीवमेंट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट नहीं करना है। जो 3 प्रोमिनेंट लीडर्स हैं इसमें, लाल, बाल, पाल, याद रखिएगा, इन सब के 2 करने। ये है बाल गंगाधर तिलक, 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस इनके पढ़ने हैं। बिपिन चंद्र पाल, 2 कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लाला लाजपत राय, इनके भी 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस।
इन जनरल आप इनके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं ताकि आपके दिमाग में इनकी कहानी फ्रेम हो जाए, इनके बारे में पता चल सके। बाकी करने सिर्फ आपको याद क्या है, 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। पिक्चर स्टडी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ये दोनों ही प्रोमिनेंट फिगर्स हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है मुस्लिम लीग। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर छोटा किया गया चैप्टर आपके सिलेबस में तो ये मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग का सारा पार्ट ये न ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म करना है, न फैक्टर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग करना है। ये सारे फैक्टर्स कट चुके हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। और इवेंट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग भी नहीं करना है। तो करना क्या है, बस मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन अर्थात उनके मेन लीडर्स कौन थे और उनके ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स पढ़ने हैं। बाकी न इनका इम्पैक्ट पढ़ना है और कुछ नहीं। एक टॉपिक है लखनऊ पैक्ट, तो लखनऊ पैक्ट क्या है ये जानना है इस चैप्टर में, और इसके सर्कमस्टेंसेस जी नहीं, सर्कमस्टेंसेस नहीं करना है। लखनऊ पैक्ट का सिर्फ आपको सिग्निफिकेंस करना है। हाँ, ये जो पार्ट है सिग्निफिकेंस, बस ये पार्ट करना है, बाकी सब पार्ट जिस चैप्टर से रिमूव्ड है। अच्छा लग रहा है ये कटा हुआ देख करके चैप्टर? हाँ, सुकून मिल रहा होगा ज़रूर कि हाय हिस्ट्री कम हो गया। चलिए, सर तरुण रुपानी आपके हिस्ट्री को मिस्ट्री नहीं बनने देंगे, ये मेरा वादा है। महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट। हाँ, ये थोड़ा सा अर्ली स्टेज जो गांधी जी का अराइवल है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए आप पढ़ेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। अर्ली लाइफ पे भी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये सब सिर्फ रीडिंग के लिए है। ये मेथड्स गांधी जी के तो एकदम ही नहीं करने हैं, है ना, ये मेथड्स तो एकदम नहीं करने। अब आता है क्या पढ़ना है इस चैप्टर में से, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बहुत अच्छे से करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है। और कॉजेज दैट लेड टू नॉन कोऑपरेशन ये ज़रूर करना है। कॉजेज में रॉलेट एक्ट है वो पढ़ना है बहुत डिटेल में, जलियांवाला बाग है उसको डिटेल में करना है, और खिलाफत मूवमेंट है ये भी आपको डिटेल में करना है। तो ये सारे टॉपिक आपको थोड़ा डिटेल में जानने हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्रोग्राम। तो नॉन कोऑपरेशन के प्रोग्राम्स आपको बहुत डिटेल में जानने चाहिए, जैसे स्वदेशी हो गया, बायकॉट हो गया। बाकी एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप छोड़ सकते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। सिमिलरली आपको रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। सस्पेंशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बीच में ही चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से, जिसमें 22 पुलिसमैन्स को पीसफुल प्रोटेस्टर्स ने बर्न कर दिया था, तो ये इंसिडेंट एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है, इसको पढ़ना है। और क्या करना है इस चैप्टर में से, इम्पैक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि पहला भारत का मास मूवमेंट था, ये इम्पैक्ट पढ़ना है आपको डिटेल में। और क्या करना है, फैक्टर्स लीडिंग टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि नेक्स्ट मास मूवमेंट बाय गांधी जी था, ये भी आपको डिटेल में पढ़ना है। याद रखिएगा इसके रीजंस भी पढ़ने हैं। और बाकी नेहरू रिपोर्ट आपके ऑलरेडी सिलेबस में कट चुकी है, आप देख सकते हैं बड़ा सा कट लगा हुआ है। और क्या करना है, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन में डिक्लेयर किया था पूर्ण स्वराज का, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना है। डांडी मार्च पढ़ना है आपको डिटेल में। और बाकी प्रोग्रेस ऑफ द मूवमेंट आप छोड़ सकते हैं, ये पूरा रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट भी टॉपिक आप लीव कर देंगे, ये सब टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ गांधी इरविन पैक्ट वाला हिस्सा, जिसमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक्चुअली आता है, यही हिस्सा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें गांधी जी एक्सेप्ट कर लेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, और बदले में अंग्रेजों एक्सेप्ट कर लेंगे प्रिजनर्स ऑफ कांग्रेस को रिलीज़ करने के लिए। इसका इम्पैक्ट पढ़ना है, इम्पैक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सारा टॉपिक आपके सिलेबस में है। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का कंट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है, बड़ा सा क्रॉस लगा दिया है। चलिए अगले चैप्टर में आ जाते हैं बिना रुके हुए। हाँ, आप नोटबुक लेके बैठे होंगे, मुझे उम्मीद है पेंसिल लेके बैठे होंगे और इन सब टॉपिक को मेरे साथ कट कर रहे होंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट आप नहीं पढ़ेंगे, स्टार्टिंग जहाँ पे इवेंट लीडिंग टू दिखा है,
आपको बेस फॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था। बाकी आपको मेन स्टार्ट करना है कॉज ऑफ द क्विट इंडिया में क्रिप्स मिशन का फेलियर। तो क्रिप्स मिशन का फेलियर क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसमें टॉपिक तो क्रिप्स मिशन का फेलियर है, बट आपको पता ही नहीं है कि क्रिप्स मिशन क्या था। तो इसीलिए कंसेप्ट फॉर्मेशन के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग, आप क्या कर सकते हैं, हाँ, इस अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्रिप्स मिशन को जानना जरूरी है कि क्या था क्रिप्स मिशन। और अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर में वो है जैपनीज थ्रेट। क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन भी आपको पढ़ना है, क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था ये आपको पढ़ना ज़रूरी होगा इस चैप्टर में। और क्या नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में से भी, ये भी आपका एक बहुत ही छोटा चैप्टर है, गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर्स, किस तरह से सरकार ने कुचल दिया इस मूवमेंट को। हाँ, इस मूवमेंट का इम्पैक्ट आप ज़रूर पढ़ेंगे कि क्या रहा इस मूवमेंट का इम्पैक्ट हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, इंडियन नेशनल स्ट्रगल में। तो ये इम्पैक्ट आप जरूर पढ़ेंगे, बस इतना ही ये चैप्टर है। और नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक एंड दी INA। इस चैप्टर में सुभाष चंद्र बोस कौन है ये आपको बेस पता होना चाहिए। बाकी बोस एंड दी कांग्रेस ये टॉपिक, या रिफ्ट विद दी गांधी जी ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। फॉरवर्ड ब्लॉक बस कंसेप्ट के रूप में पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है, इसे किसने फॉर्म किया, क्यों फॉर्म किया, दिस बेस यू शुड नो। और साथ में क्या इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के साथ कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी नेहरू जी का अरेस्ट है ना, सॉरी, नेताजी का अरेस्ट, नेताजी कैसे भागे अपने घर से, कैसे पहुंच गया जर्मनी, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। उसी तरह से इंडियन नेशनल आर्मी INA का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। कंसेप्ट इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आपको INA और सुभाष चंद्र बोस इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशंस को पढ़ना है। क्योंकि अगर आप INA पढ़ेंगे और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में नहीं जानेंगे तो ये सारा बेकार हो जाएगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। और क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ INA, इंडियन नेशनल आर्मी के। बाकी ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। उसी तरह से अचीवमेंट ऑफ INA आपको पढ़ना है, जिसमें INA का अचीवमेंट हो या नेताजी का अचीवमेंट हो, बात तो एक ही है ना। और बाकी सब टॉपिक, फेट ऑफ INA, इम्पैक्ट ऑफ INA, हाँ, इम्पैक्ट ऑफ INA, ये सब आपके सिलेबस में कट चुका है, रिमूव हो चुका है। आइए हिस्ट्री के, इंडियन हिस्ट्री के एक तरह से लास्ट टॉपिक के बारे में देख लें, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। पहला ही पेज पूरा कट है क्योंकि इसमें इवेंट्स लीडिंग टू कैबिनेट मिशन है, जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, न कैबिनेट मिशन, न इसका ब्रीफ, न इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये सारा आपके सिलेबस से कट है, मैं आपको कट मार्क सारा दिखा दे रहा हूँ। तो ये सारा ही पार्ट, कैबिनेट मिशन, प्लान, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, एटलीस्ट अनाउंसमेंट्स, कुछ भी नहीं है। स्टार्ट आपको करना है लॉर्ड माउंटबेटन से। हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन का डिस्क्रिप्शन सिर्फ कंसेप्ट के लिए ज़रूरी है ना। बाकी लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान आपको डिटेल में आना चाहिए, और इस प्लान के क्लॉजेस है ना, जिसमें आप पार्टीशन के क्लॉज पढ़ रहे हैं है ना, बाउंड्री कमीशन, प्रिंसली स्टेट, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए। और क्या पढ़ना है आपको, एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान, क्यों माउंटबेटन प्लान हाँ इंडिया में एक्सेप्ट हो गया, ये पढ़ना है। और अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा इस चैप्टर में वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसमें इंडिया को दो अलग अलग सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्रीज में बांटा गया, और पार्टीशन के बारे में और ये सारे क्लॉजेस पढ़ने हैं। आप देखेंगे कि माउंटबेटन प्लान और ये एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर है। और क्या नहीं पढ़ना है, अगेन इंडिपेंडेंस बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन, ये टॉपिक पूरा कटा हुआ है, लास्ट का पेज है। और डॉन ऑफ फ्रीडम, ये सब टॉपिक आपके कटे हुए हैं इस चैप्टर में से। तो इस तरह से आपने इंडियन हिस्ट्री पूरा पढ़ लिया मेरे साथ कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आइए अब आपको ले चलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आप देख रहे होंगे चारों तरफ कुछ लिखा हुआ है, तो ये मैंने आपके लिए कंसेप्ट और नोट बनाने के लिए भर रखा है। तो आपको कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसमें नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको पढ़ना है, अगला टॉपिक है डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू हॉस्टाइल, यस, इनटू हॉस्टाइल मतलब होता है एनिमी ग्रुप्स। ये टॉपिक रेस फॉर आर्मामेंट नहीं है। और क्या पढ़ना है आपको, आपको पढ़ना है सेरावोजियो क्राइसिस है ना, जो कि इमीडिएट कॉज बन जाएगा वर्ल्ड वॉर 1 का। फिर इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर, आपको स्पेसिफिकली रेड निशान लगा हुआ है,
आपको नहीं करना है। क्रॉस आप देख पा रहे हैं, एंट्री ऑफ यूएस, एग्जिट ऑफ रशिया, ये सब एंड ऑफ द वॉर, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। रिजल्ट ऑफ द वॉर। रिजल्ट ऑफ द वॉर में आपको ट्रीटी ऑफ वर्सालीज को डिटेल में समझना है और ट्रीटी ऑफ वर्सालीज के सारे टर्म्स ऑफ द ट्रीटी के बारे में पढ़ना होगा आपको। ये सारे टर्म्स ऑफ द ट्रीटी हैं, आपको डिटेल में करना चाहिए। फिर टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट, ये टॉपिक एंड ऑफ द वॉर में आपको नहीं पढ़ना है। फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ द नेशन का कंसेप्ट आपको जरूर समझना है। हाँ, ये एक वर्ल्ड बॉडी थी जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाई गई थी, नाम था लीग ऑफ नेशन। इसका कंसेप्ट कि लीग ऑफ नेशन क्या है और लीग ऑफ नेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो एम बहुत बेसिक था लीग ऑफ नेशन का कि प्रिवेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हॉरर को देखते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए इसको बनाया गया था। तो क्या रुक गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर? जी नहीं। तो क्या हुआ लीग ऑफ नेशन का? खत्म, अपने आप ही खत्म हो गई। अगला चैप्टर है आपके पास राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। इस टॉपिक में कॉजेज पढ़ना है, दोनों कॉजेज ऑफ राइज ऑफ फैसिज्म। तो इसके लिए थोड़ा सा बेस पता होना चाहिए आपको कि फैसिज्म क्या है। फैसिज्म पे बेस क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, पर आपको बेस पता होना चाहिए। और क्या पढ़ना है आपको इस चैप्टर में से? इस चैप्टर में से आपको ये एम्स ऑफ फैसिज्म नहीं पढ़ना है, सिर्फ कॉजेज पढ़ना था। उसी तरह से आपको मुसोलिनी और हिटलर के बारे में बस थोड़ा पता होना चाहिए कि दोनों कौन थे। बाकी इनके बारे में कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बाकी इम्पैक्ट ऑफ फैसिज्म जरूर होना चाहिए कि इसका इटली पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा। और नाजी डिक्टेटरशिप ऑफ जर्मनी, ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इसका बेस या इसका सिर्फ कंसेप्ट के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप जान पाएँ हिटलर की क्या सोच थी, कैसे हिटलर पावर पे आया। ये सिर्फ नॉलेज के लिए आपको करना है। और कॉजेज ऑफ राइज, जी हाँ, यही टॉपिक मेन है। कॉजेज ऑफ राइज ऑफ नाजिज्म, जिसमें ह्यूमिलेटिंग टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सालीज, जिसमें ग्रोइंग फियर ऑफ कम्युनिज्म, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सारे पॉइंट्स है ना, ये सारे कॉजेज आपको पढ़ने हैं। एम्स ऑफ नाजिज्म नहीं पढ़ना है, न इम्पैक्ट ऑफ नाजिज्म देखना है आपको। ये सारा टॉपिक यहाँ से कटा हुआ है, ये सब आपको नहीं करना है। अच्छा, सिमिलैरिटीज़ जरूर करनी है, यही इसके चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिमिलैरिटी ऑफ कॉजेज ऑफ नाजिज्म एंड फैसिज्म और इनकी आइडियोलॉजी में सिमिलैरिटीज़, ओवरऑल सिमिलैरिटीज़ आपको इस टॉपिक को ही इस चैप्टर में से अच्छे से करना है। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास आ जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये वर्ल्ड वॉर आप जानते ही 1939 में हो जाएगा। तो कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर क्या था, है ना? सबसे बड़ा कॉज था ट्रीटी ऑफ वर्सालीज ही, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ और सेकेंड वॉर शुरू हुआ। इसमें अगला जो पॉइंट है राइज ऑफ नाजिज्म एंड फैसिज्म, ये करना है। पर इसका थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड हेडिंग जो इसके अंदर है, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, आप देखेंगे कट है, ये नहीं पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? जापान्स इन्वेजन ऑफ चाइना, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और रीज़न पता होना चाहिए कि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर रोकने से, एंड इमीडिएट कॉज हिटलर का पोलैंड में अटैक, ये सब आपको पढ़ना है। और स्प्रेड ऑफ द वॉर कट कर दीजिएगा, अटैक ऑफ द पर्ल हार्बर सब कट, बॉम्बिंग ऑफ द हिरोशिमा नागासाकी, ये सब पेज, पूरा का पूरा पेज आप कट कर दीजिए। और कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसको आपको पढ़ना है। कैसे डिफीट ऑफ एक्सेस पावर हुआ, है ना, जिसमें जर्मनी था, कैसे हार गया, जर्मनी इटली जापान कैसे हार गया, उसका कॉन्सिक्वेंस का क्या इफेक्ट पड़ा। यूनाइटेड नेशन नाम की नई वर्ल्ड बॉडी बनाई गई, और आगे जो वर्ल्ड वॉर न हो करके कोल्ड वॉर शुरू हुआ और उसका इम्पैक्ट, है ना, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट इस बार है। हाँ, ये टॉपिक एडेड है, बता दे रहा हूँ। और अब आते हैं लास्ट के 2 चैप्टर्स में बचे हैं, हाँ 2 या 3 चैप्टर बचे हुए हैं। यूनाइटेड नेशन में सबसे ज़्यादा कटा हुआ है सारा, ये फैक्टर्स अराइजिंग यूनाइटेड नेशन, ओरिजिन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। बस आपको पढ़ना है तो इसके ऑब्जेक्टिव्स, कोशिश करिएगा कि 4 से अधिक ऑब्जेक्टिव्स ना करें। वैसे 4 ही दिए हुए हैं, 4 ऑब्जेक्टिव्स कर लीजिएगा। बाकी प्रिंसिपल्स, हेडक्वार्टर्स, फ्लैग, ये सब टॉपिक कटा हुआ है। मेंबरशिप, हाँ कंसेप्ट के लिए, नॉलेज के लिए आप अपने पढ़ सकते हैं। ऑर्गन्स में भी आपको क्या करने हैं, जनरल असेंबली पढ़ना है, सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ना है। बस ये 3 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है और इन सब के
बारे में, हाँ, कि ये क्या ऑर्गन है, थोड़ा कंसेप्ट के लिए पढ़ना है। बाकी मेन इसके हैं चार चार फंक्शंस। क्या? इन सब में जैसे जनरल असेंबली के पावर्स एंड फंक्शंस आप देख रहे होंगे, टॉप में लिखा है, तो सिर्फ 4 मैंने देखिए गोला में सर्कल बना के मैंने 4 लिख दिया है, इसीलिए ताकि आप इसमें से कोई 4 इजी फंक्शंस कर सकें। अगेन, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए तो आपको पता होना चाहिए, बाकी कॉम्पोजिशन इस सिलेबस में नहीं है। पढ़ना है तो सिर्फ इसके 4 फंक्शंस एंड पावर। सिमिलरली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी, थोड़ा कंसेप्ट के लिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है ना, यही जान लीजिए, और इसके फंक्शंस, पावर्स एंड फंक्शंस, ये रहा टॉपिक। और बाकी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल नहीं है सिलेबस में, ट्रस्टीशिप काउंसिल भी कट, सेक्रेटरीट भी कट। आइए सेकेंड लास्ट चैप्टर, मेजर एजेंसीज। तो मेजर एजेंसीज में आपको यूनिसेफ के सिर्फ 4 फंक्शंस पढ़ने हैं और कुछ नहीं, आपको सिर्फ इस एजेंसी का 4 फंक्शन करना है। सिमिलरली आपको ये सब पार्ट यूनिसेफ, प्रोग्राम इन इंडिया नहीं पढ़ना है, WHO के बारे में भी कुछ नहीं पढ़ना है, ना ऑब्जेक्टिव ना हेडक्वार्टर, सिर्फ पढ़ना है तो इसके 4 फंक्शंस। ये देखिए अचीवमेंट्स ऑफ दी WHO भी नहीं है सिलेबस में। और आगे क्या टॉपिक है, उसी तरह से यूनेस्को है, यूनेस्को का ना तो ऑब्जेक्टिव, सिर्फ पढ़ने हैं तो क्या, 4 फंक्शंस, मैंने 4 लिख दिया फंक्शंस के आगे, सिर्फ 4 फंक्शंस पढ़िए, बाकी ये सब पार्ट कटा हुआ है, आप देख सकते हैं। इंडियाज एसोसिएशन विद यूनेस्को, ये सब टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर भी फिनिश होता है। आइए, नेम, द लास्ट चैप्टर ऑफ द कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। नेम सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि नेम क्या है, आपको इसका सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज नाम, मीनिंग क्या है नेम का। बाकी फैक्टर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ नेम नहीं है, पंचशील नहीं है, कटा हुआ दिख रहा है। आर्किटेक्ट्स ऑफ नेम अर्थात नेम को बनाने वाले के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके फाउंडिंग फादर्स, हाँ, जवाहरलाल नेहरू, मार्शल, टीटो, इनके बारे में बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या करना है, इनके ऑब्जेक्टिव्स, बस यही इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। बाकी न तो रोल ऑफ नेहरू है आपके सिलेबस में और न तो आगे के कोई टॉपिक। हाँ, ये अचीवमेंट्स ऑफ नेम, फ्यूचर ऑफ नेम, ये सब 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 सिलेबस से कट चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके सिलेबस 2022-23 में हैं उतना ही आप पढ़ेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, क्योंकि नो क्वेश्चंस विल बी सेट बियॉन्ड दी सिलेबस गिवन बाय दी बोर्ड। हाँ, इस सिलेबस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। और आपको करना है क्या, बस सर तरुण रुपानी को सपोर्ट करना है, और मैं आपके लिए सारे लेटेस्ट वीडियोस बनाता रहूँगा और लगातार अब आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।